इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे फ्रिक्शन इज एन इविल, ठीक है, कि वो एक शैतान है, लेकिन इट इज अ नेसेसरी इविल। तो इसका क्या मीनिंग है, ये सर अच्छा सर वाला फ्रिक्शन शैतान। बहुत ज़रूरत भी है, मतलब उसके बिना हम खड़े नहीं हो सकते, चल नहीं सकते, बहुत सारे काम नहीं कर सकते। और सर वो है तो उसकी वजह से सर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी है, वियर एंड टेयर होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, अरे वाह, एनर्जी वेरी कंजम्पशन गुड, होता बिल्कुल सही, शाबाश, यस। तो देखो हमारे पास फ्रिक्शन वैसे तो हमारे मोशन को कम करता है, ठीक है, चीजों को खराब करता है, घिसा हमारी जो, जैसे मान लो मशीन होती है, जैसे तुम, कुछ लोगों का प्लान होता है आगे सिलाई मशीन खरीदने का, ठीक है, सिलाई मशीन का बहुत कोर्स अभी आया है, तुमने सुना होगा, पहले मैंने बताया था। तो अगर वो करते हैं तो उससे क्या होता है, फ्रिक्शन से चीजें खराब होती है, जैसे मान लो किसी का टायर रगड़ जाता है, जैसे मान लो वैष्णवी साइकिल से जा रही थी कहीं पे, ठीक है, स्कूल जा रही थी, चलो स्कूल चले हम, हो, तो लेकिन क्या हुआ, सामने से कोई आया और धक्का मार के चला गया इसे, तो ये बेचारी नीचे गिर गई, तो इसके रगड़ लग गई पैर पे, कह रही उफ ये क्या हो गया, तो वो रगड़ लग गई, तो वो रगड़ क्यों लगी है, वो रगड़ इसलिए लगी है क्योंकि जमीन में फ्रिक्शन था, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये स्लिप होती सिर्फ, नीचे गिरती, लेकिन ये रगड़ नहीं लगती, वो होती ना कभी स्किन निकल जाती है, यू रिमेम्बर दैट आई टोल्ड यू गाइस, स्क्वैमस एपिथेलियम, ओके, तो वो लेयर निकल जाती है, राइट, ओके, नहीं आया समझ में किस लोगों को, ठीक है, तो ऐसे रगड़ लगने से क्या होता है, वो फ्रिक्शन की वजह से तो होता है, तो इसका मतलब ये इविल हुआ या अच्छा हुआ, इविल हुआ। लेकिन अब जैसे मान लो तुमने गाड़ी पे ब्रेक लगाया, ब्रेक लगने के बाद गाड़ी रुक गई, तो वो क्यों रुकी, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन एक अच्छी बात भी तो हुई अपने आप में, एम आई राइट पीपल, यस और नो। यस सर, यस अच्छा, सर। तुम जो ये चल पाते हो, भागने से भाग पाते हो ऐसे, तो ये सब पॉसिबल क्यों है, तुम चल क्यों पाते हो, जैसे मान लो तुम्हारे घर में आजकल, आजकल लोग वो टाइल लगवाते हैं ना, वो स्लिपरी टाइल होती है जिसमें बेबी गिर जाते हैं बहुत बार, जैसे मान लो बेबी था एक, और तुम बेबी की मालिश कर रहे थे तेल से, ठीक है, तो अब वो थोड़ा तेल नीचे गिर गया, और जब बेबी चला तो बेबी रपट गया उसमें बेचारा, उसके बाद लो हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो गए, तो अब उस टाइम पे वैसे देखा जाए तो ये इविल माना जाएगा या एडवांटेज, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर इवन ऐसे तो मैं कितने बार कह रहा हूँ बचपन में, ठीक है, आई इवन नो दैट, यस, तो इविल माना जाएगा ना, क्योंकि बेबी गिर गया बेचारा, बेबी की टांग ऐसी हो गई मान लो, पहले बेबी ऐसे चलता था, अब ऐसे हो गया, मतलब वो आगे जाके कसरत कर सकता है, आगे दोनों पैर एक इधर एक इधर, तो अच्छी बात है, लेकिन इस टाइम पे से इविल ही बोला जाएगा, ठीक है, तो ओके। तो और एक चीज और बताओ, जैसे अब अगर मान लो तेल वेल नहीं है और हमने एक मार्बल लगवाया है, मार्बल में फ्रिक्शन होता है बट इतना अच्छा खासा फ्रिक्शन नहीं लगता है, तो क्या मार्बल पे कोई गिरता है इजीली, नहीं। जब तक उस पे तेल वेल ना गिराओ, चिकना कोई चीज ना गिराओ, कोई नहीं गिरता, लेकिन अगर वो सूखा हुआ है तो, आई I मीन अगर गिरा हुआ है तो फिसल जाएंगे वरना नहीं फिसलेंगे। इसका मतलब बस मेन बात ये है कि फ्रिक्शन अपने आप में इंपॉर्टेंट चीजें भी करवाता है और कुछ गंदी चीजें भी करवाता है, ठीक है, मशीनों में जंग लग जाती है, बार बार यूज कर देखा होगा ना, जैसे रिक्शा वाले होते हैं कुछ, तुमने आई गेस तुम लोगों को ज्यादा आइडिया भी होगा, ठीक है, कभी कभी जब तुम रिक्शा विक्शा ऐसे के चलाते होगे तो क्या होता है, कभी 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 वो चलता नहीं है, बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, कभी कभी वो चेन चेन भी उतर जाती है, राइट, चलते चलते, तो फिर क्या करते हो, कह रहे रुक जाओ भैया, तो फिर तुम लगाते हो चेन को, तो वो क्यों हो जाता है ऐसा, फ्रिक्शन की वजह से। कभी कभी तुमने देखा होगा कि कभी कभी रिक्शा बहुत तेज चल रहा है, एकदम पूछो ही मत, बुरी तरीके से एकदम ऐसे भाग रहा है कि बस एक पेडल मारो और वो 3-4 चक्कर ले गया तुमको आगे तक, लेकिन कभी कभी इतना जोर लगाने पे भी एक चक्कर नहीं हो पाता, क्यों, क्योंकि स्लिपरी कम हो गया है। तो इसके अंदर तुमने देखा होगा ना, एक कुप्पी सी आती है तेल की, तो वो डालते रहते हैं उसमें ताकि वो सॉफ्ट बना रहे, सॉफ्ट बना रहेगा तो लुब्रिकेट आगे तक रहे। जाएगा, ठीक है, तो ये फ्रिक्शन अपने आप में दोनों ही चीजें करता है, दैट्स वाई फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल, नेसेसरी भी है और इविल भी है, वैसे इविल तो नहीं बोलना चाहिए था यार, बट ठीक है चलो हमने बोल दिया इविल, ठीक है, सो नेसेसरी मीन्स अच्छी अच्छी चीजें, इविल मीन्स बुरी बुरी चीजें, एम आई राइट एवरीबडी, अरे बोलो, यस सर। ठीक है, तो आई होप इसके अंदर तुम्हें याद आएगा अच्छे से। मान लो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कोई भी मशीन होती है ना गोल गोल घूमती है, तो कोई कोई मशीन, जैसे बहुत सारी इंडस्ट्री में मशीन गोल गोल घूमती है, तो कभी कभी वो हीट अप हो जाती है, या कभी कभी वो एकदम फंस जाती हैं बुरी तरीके से, तो ऐसा क्यों होता है, क्या नहीं से बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ही तो हीट अप होगा, जैसे तुम अपने हाथ लो ऐसे करो, तो ऐसे करने से देखना, ये जो तुम फ्रिक्शन कर रहे हो तुम्हारे हाथ हीट अप हो रहे हैं नहीं हो रहे, करके देखो, सर्दियों में तुम क्या करते हो, ऐसे तो करते रहते हो 24 घंटे, ऐसे ऐसे करके, क्यों, क्योंकि ऐसे करने से क्या होता है, जब फ्रिक्शन लगता है तो फ्रिक्शन का यूज करके तुम अपने हाथों को हीट करते हो, गर्म करते हो, तो ये अपने आप में इविल माना जाएगा या नेसेसरी माना जाएगा, नेसेसरी। तो इस टाइम पे अगर तुम हीट कर रहे हो तो ये तुम्हारे लिए नेसेसरी है, लेकिन जब मशीन हीट हो जाएगी, मशीन हीट अप हो रही है, तो वो इविल माना जाएगा, ठीक है। मान लो संकल के घर में एक नई वॉशिंग मशीन आई है, ठीक है, और वो वॉशिंग मशीन बहुत बहुत चक्कर तक लगाती है ऐसे पूरा,
ठीक है, लेकिन उन्होंने एकदम हाई स्पीड में कर दिया, तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वो जंग खा गई और वो चल ही नहीं रही अब, उसको हाथ से चलाना पड़ता है वैसे करके, तो इससे तो हाथ से धो लेते। तो इसका हाथ से चलाना पड़ता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो इविल है, ढंग से काम नहीं कर पा रहा है अब। ठीक है भाई, तो इस टाइप के कुछ कुछ एग्जांपल्स आई गेस तुम लोग लिख लोगे। ठीक है भाई। अच्छा, पक्षी होते हैं, जैसे मान लो एक पक्षी ऐसे चल रहा है ऐसे ऐसे, तो जब वो क्योंकि ढंग से उड़ नहीं पाता, लेकिन एक ऐसा पक्षी जो एकदम पैना होता है आगे की साइड, जरा खुद सोचना, मान लो एक ट्रेन ऐसी है, और बुलेट ट्रेन तुम लोगों ने देखी होगी, इस टाइप से होती है। जरा बताना कौन सी ट्रेन चलेगी, हमारी वाली जो एकदम ऐसे आती है वहाँ इस तरीके से, या एकदम जो आवाज ही नहीं करती, एकदम तुरंत आ जाती है श्यों? बताओ कौन सी वाली, वन या टू? टू। टू वाली बहुत तेजी से चलेगी, क्यों? क्योंकि कहने से इट्स बॉडी स्ट्रीमलाइन, इस बॉडी स्ट्रिंग लाइन स्ट्रीमलाइन, तो बॉडी ये है। स्ट्रीमलाइन बॉडी है, कोई भी एयर वेयर आएगी तो वो सारी ऐसे क्रॉस कर जाएगी, लेकिन ये रोकने की कोशिश करती है इस तरीके से। एम आई राइट एवरीबडी? तो आई होप, अच्छा कभी भी देखा है तुम लोग जो साइकिल चलाते हो, ठीक है, कुछ लोगों ने साइकिल नहीं चलाई होगी, आई नो दैट, आई कैन फील योर पेन, ठीक है, लेकिन मोस्टली लोगों ने कोई चलाई नहीं होगी। सर, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तुम चुप हो जाओ स्वास्तिका। ठीक है, तो जब तुम साइकिल चलाते हो, कभी कभी रेत आ जाता है सामने, जब रेत आता है तो साइकिल तेज चलती है या रुक जाती है? सब सर मुंह के बल गिर चलने जाए। लगते हम सर, मुंह के बल बहुत भी दिक्कत है। गिर भी जाते हैं और रुक जाते हैं एकदम बुरी तरीके से, अगर स्पीड में आओगे ना यस तो सर, तो क्यों? बहुत गंदा क्यों? गिर। वेरी गुड, आई नो दैट यू पीपल हैव वेरी गुड एक्सपीरियंस इन दैट। ओके, तो जब एकदम रेत आ जाता है तो हम नीचे गिरते हैं, तो क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन क्या हो गया है, पहले एकदम फ्रिक्शन ठीक ठाक लग रहा था, अब फ्रिक्शन यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। ठीक है, तो इसकी वजह से फ्रिक्शन एकदम ज्यादा हो गया, क्योंकि सरफेस अच्छा नहीं है, सरफेस अच्छा नहीं है तो फ्रिक्शन अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए नीचे गिर जाओगे। ठीक है, एनी डाउट इन दिस गाइज? नो सर, कोई अच्छा, डाउट नहीं। ऐसा बोला जाता है कभी कभी, वेरी गुड चंदन, चंदन यस। Chandan, can you tell me one thing? Whenever there is a rainy day like today, ठीक है, so we usually throw some sand on the slippery surface. Why is it so? हम sand गिरा देते हैं, sand, ये जो मेरे पास स्लिपरी सरफेस होते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं जब बहुत तेज बारिश हो रही होती है? सैंड गिराने से क्या हो जाता है? जैसे उत्तराखंड हिमाचल में ऐसा कर देते हैं कुछ लोग। ताकि सर गिर ना जाए। वेरी गुड, तो ताकि हमारी हम स्लिप ना हो जाए, राइट, स्लीपिंग से यस बचने के सर। लिए। तो इसका मतलब रेनी डे पे फ्रिक्शन ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है रेनी डे पे? ज्यादा एक ज्यादा सेकेंड, ज्यादा। ध्यान से सुनो सारे ज्यादा बच्चे, ज्यादा। ध्यान से सुनो सारे बच्चे। अगर तुमने अभी तक फ्रिक्शन तो कोई, कम हो जाता है। हाँ, फ्रिक्शन कम हो जाए तभी तो फिसलते हो, और जब तुम मिट्टी डालते हो तब फ्रिक्शन तुम बढ़ा देते हो ताकि गिरो ना। ठीक है, धीरे करके गिरते हैं। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस यस। ठीक है। अच्छा, स्नो जब पड़ती है, जैसे कश्मीर तुम गए घूमने के लिए, ओ वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर, तो इस तरीके से तुम कश्मीर में गए हो, ठीक है, एंजॉय करने के लिए गए हो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ। तो अब मुझे एक बात बताओ, तो वहां पे बर्फ पड़ गई है, ठीक है, तो वहां पे बर्फ पड़ गई, तो तुम गाड़ी बहुत तेजी से चलाओगे कि आर यू फीलिंग सो गुड, या फिर बेसिकली तुम बहुत धीरे करके चलाओगे क्योंकि बर्फ है? धीरे धीरे करके चलाएंगे। धीरे धीरे करके चलाओगे क्योंकि फिसल सकते हो, उस साइड क्या है, खाई है, ठीक है, सारा ब्यूटीफुल निकल जाएगा फिर। ठीक है, तो इसीलिए, तो इस चीज का ध्यान रखा जाता है, तो इसलिए हमें बहुत स्लोली चलानी पड़ती है क्योंकि स्लिपरी सरफेस हो जाता है। एनी डाउट इन दिस? तो आई होप ये सब चीजें तुम लिख लोगे, मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आएगा तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स तुम्हें देने होंगे, तो आई होप, वैसे मैं इसके नोट्स भेज ही दूंगा जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो एडवांटेज भी है और कुछ नुकसान भी चीजें होती हैं। कोई डाउट है इसके अंदर? अच्छा, वैष्णवी बताएगी, वैष्णवी तुमने नील्स काट रही हो? अच्छा अच्छा, ऐसे कर रही हो, ओके। तो एक बार बताओ वैष्णवी, कि क्या इजी रहता है, पुल करना इजी इजी होता है या पुश करना इजी होता है? सर मान लो मेरे तुम्हारे हिसाब पास से तुम्हारी तो एक नई जॉब लगी है, मान लो एक बोरी है, ठीक है, तो एक ट्रक आया है बोरी, हमें बोरी को ट्रक में डालना है, तो तुम उसे खींचोगी रस्सी से या उसको धक्का मारोगी? तुम उसे खींचूंगी। खींचोगी रस्सी से, ओके, ठीक है। कार्तिक, तुम्हें क्या लगता है, पुश करना ज्यादा आसान होगा, उसको धक्का मारना, या पुल करना उसे आसान होगा? सर मेरे हिसाब से पुश करना आसान होता है। पुश करना आसान होगा, हाँ, मुझे जहाँ ओके। तक लगता है। ओके, स्वास्तिका व्हाट डू यू थिंक? पुल करना आसान होगा। पुल करना आसान होगा, ओके। कुछ लोगों को पता है ना पुल क्या होता है, पुल मतलब खींचना, पुश मतलब धक्का मारना, कुछ लोगों को तो सर यही नहीं पता दोनों ही पुल। बराबर होंगे सर। वेरी गुड, क्योंकि एक ही बात होती है, कुछ लोग ऐसे हाँ। करते हैं। ठीक है, वेरी गुड, हमने तो वैसे तुम लोगों को तो दोनों का ही एक्सपीरियंस है, आई नो दैट, बट स्टिल। सर हम लोग कोई वो लेबर नहीं है, हम ठीक दोनों है, का एक्सपीरियंस तुम है। लेबर का मजाक उड़ा रही हो, वो भी इंसान है। सर ठीक है, अच्छी बात है ठीक, सर, ठीक है, बट चलो। हम लोग उसमें नहीं किए कभी। ठीक है। ठीक है, तो देखो वैसे देखा जाए तो यूजुअली पुल करना आसान होता है, ठीक है, पुश करना आसान नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? इसीलिए देखो, एक्चुअली में ना, जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है,
तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है तो तुम्हें सारा का सारा जितना भी, पहली बात तो तुम्हें इसको, इसका जितना वेट है वो तुम्हें धक्का मारना पड़ेगा और फ्रिक्शन से तुम्हें जूझना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम इसे पुल करते हो, पुल, तो पुल करने से ये कंपोनेंट में बढ़ जाता है और कंपोनेंट में बढ़ेगा और ऊपर से फ्रिक्शन, जब जैसे खींचोगे ना तो खींचने से उसके कंपोनेंट में बटने से और फ्रिक्शन भी उसका कम हो जाता है। तो पुल करना इजियर माना जाता है पुश करने से। तो पुशिंग करने पे फोर्स बढ़ जाता है हमारा काफी, मतलब पीछे से तुम धक्का लगाते हो, लेकिन पुल करने से वो चीज थोड़ी हमारी कम हो जाती है। तो इसलिए पुल करना ज्यादा इजी रहता है। ठीक है, तो ऐसा वैसे क्यों बोला जाएगा, मैं एक्चुअली इसका एक बार डायग्राम दिखा देता हूँ तो उससे थोड़ा सा मैं ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, एक सेकेंड जस्ट। तो कभी भी तुम देखोगे तो लोग पुश नहीं करते हैं, हमेशा रस्सी से आगे लगा के पुल करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड जस्ट। मैं इसको कैसे दिखाऊं, एक सेकेंड। यस, दिस डायग्राम वुड बी बेटर। वैसे तो मैं बना भी सकता था। यस, ये दिख रहा है सबको, ये चीज दिख रही है सबको। यस सर। राइट साइड में देखो, देखो ये एक ऑब्जेक्ट था। ठीक है, तो तुमने इस पे फोर्स लगाया, मान लो हम ऐसे करके फोर्स लगा रहे हैं, तो जब तुम इस पे फोर्स लगाओगे इसका वेट नीचे लग रहा है, तो जब तुम ऐसे इस पे फोर्स लगाओगे तो ये दो कंपोनेंट में बटेगा। तो एक लगेगा ये थीटा वाला, एफ कॉस थीटा, और एक लग रहा है एफ साइन थीटा। तो एक तो वेट उस पे पहले से ही लग रहा है, ठीक है, नीचे की साइड। ऊपर से तुमने ऐसे फोर्स लगाया तो तो वेट और ज्यादा बढ़ जाएगा। तुम्हारा एफ कॉस थीटा और तुम्हारा एम जी वो दोनों और ज्यादा हो गया। एम जी मान लो 50 था, तुमने एफ को एफ ऐसे लगाया तो एफ कॉस थीटा और बढ़ गया, तो 50 से वो 70 हो गया, 60 हो गया। तो सिर्फ एक ही कंपोनेंट को वो तुम्हें आगे लेके जा रहा है, सिर्फ एफ साइन थीटा की वजह से तो आगे जाएगा, राइट। तो तुमने जो फोर्स लगाया उसमें से एक कंपोनेंट नीचे की साइड वेट बन गया और एक कंपोनेंट से वो आगे जा रहा है, एफ साइन थीटा। तो एक ही कंपोनेंट उसे आगे लेके जाएगा। लेकिन अच्छा क्या होता है जब हमारे सारे कंपोनेंट उसे आगे लेके जाए। अब देखो ये वाला देखो, ये ऑब्जेक्ट है, इसका वेट नीचे लग रहा है। तो अब अगर हम इसे खींचेंगे, इसे अगर हम पुल करेंगे, तो ऐसे खींच रहे तो ऐसे खींचने के कितने कंपोनेंट बन जाएंगे, दो, एक एफ साइन थीटा और एक एफ कॉस थीटा, है राइट। तो जरा बताना, अगर वेट इसका 50 था, अब ए एफ कॉस थीटा ऊपर लग रहा है, तो 50 से अब 70 हो गया या 50 से 30 हो जाएगा, क्या लगता है। 30 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो एम जी नीचे और एफ कॉस थीटा ऊपर है, तो अगर नीचे टोटल 50 है तो कुछ ना कुछ तो माइनस हुआ होगा ना, इस फोर्स की वजह से, तुम्हारे पुल की वजह से, तो कुछ कम हो गया। और इससे वो आगे जा ही रहा है, एफ साइन थीटा यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, लेकिन यहाँ पे वेट ज्यादा हो गया था 50 से 70, और यहाँ पे 50 से 30 हो गया है, क्योंकि डायरेक्शन अलग है। तो इसलिए कौन सा आसान होगा, पुल या पुश। फुल। समझ में आ गया सब बच्चों को, क्योंकि हमारे पास एफ साइन थीटा से तो वो आगे जाना ही जाना है। क्या हुआ, किसको, कोई है ऐसा बच्चे जिसको समझ नहीं आया, हैंड रेस करो अपने, जिसको समझ नहीं आया। विच इज इजियर, पुल और पुश। स्नेहा, एक बार दोबारा बता दीजिए। ओके ओके। देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का वेट हमेशा कहाँ लगता है, जरा बताना एक बार। नीचे। तो ऑब्जेक्ट का वेट हमेशा लगता है नीचे की साइड, तो अगर ये एम है तो इसका वेट हमेशा एम जी लग रहा होगा, राइट। ओके, मान लो तुम इसे पुश कर रहे हो, ठीक फिर है, आज आपको क्या हो गया है, तुम क्या चुप हो बोल जाओ। तो अगर तुम इसे, कैसे कैसे एक्सेंट ला रहे हो सर? ठीक है, वो एक्चुअली मेरा मेरा एस थोड़ा गड़बड़ है, आई नो दैट, ठीक है, ज्यादा बदतमीजी मत करो। सर तो आप ठीक है सागर को सागर बोल। वही भाई, तो फिर कभी कभी भाई, कभी कभी हो जाता है, हमेशा नहीं होता, ठीक है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो रहा है, देखो इसमें कितना दिमाग लग रहा है, हाँ कितना मजा आ रहा है ना एकदम। और जब पढ़ने वाली बातें पूछता हूँ तो सारे एकदम चुप हो तो जाते हैं। विपक्ष है ना। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स लगाया तुमने इस तरीके से, ठीक है, तुम पुश कर रहे हो। अब मुझे बताओ, जब ये टेढ़ी लाइन है तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे नहीं बनेंगे, बनेंगे। ठीक है। तो अब तुमने तुमने ऐसे फोर्स लगाया, तो मैंने हमेशा बताया कि हर टेढ़ी लाइन के दो कंपोनेंट होते हैं। तो देखो जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ी दिक्कत आएगी, आई नो दैट। तो इसको हमने इस तरीके से दो कंपोनेंट में तोड़ दिया। तो अगर ये मेरे पास थीटा है तो जरा बताना, अगर ये फोर्स मैंने लगाया था तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, cos थीटा। और ये नीचे वाला कितना हो जाएगा।
साइन थीटा। ठीक है, अब देखो एक वेट ऑलरेडी लग रहा था नीचे mg, अब एक और लग रहा है एफ साइन थीटा। ठीक है, अगर देखो अगर मैं इसको थीटा लेता तो मेरे पास ये हो जाता। ठीक है, कोई बात नहीं उससे। तो अब बताओ, पहले मेरे पास एक वेट ऑलरेडी mg लग रहा था। ठीक है, तो जब मेरे पास ऑलरेडी एक वेट mg लग रहा है, तो अब बताना एक फोर्स और भी तो लग गया नीचे। क्या लगा है जरा बताना एक बार, बोलो। ये एफ एफ साइन साइन थीटा। थीटा। तो मेरे पास एक कंपोनेंट और आ गया ना, जिसकी वजह से ये दिक्कत आ गई है। ठीक है, तो इसका मतलब एक चीज मेरे को साफ साफ दिख रही है कि ये mg ऑलरेडी एक नीचे लग रहा था, अब और वेट इसका नीचे बढ़ चुका है। तो इसका मतलब ये टोटल वेट अगर मान लो तुम्हारा पहले 100 रहा होगा, अब ये एफ साइन थीटा पे अगर नीचे लग रहा है, तो वेट तुम्हारा ज्यादा हो गया कम हो गया? ज्यादा। तो उसको खींचना आसान होगा टफ होगा? टफ। टफ होगा ऑफ कोर्स। अब लेकिन मान लो यही सेम वेट है, लेकिन अब तुम इसे क्या कर रहे हो, पुल कर रहे हो, पुल। तो अब अगर तुम इसे पुल कर रहे हो तो जरा बताना, इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, राइट? हाँ। ठीक है, तो जब इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, तो मान लो कि ये मेरे पास थीटा है, सपोज कर लो। तो अगर ये मेरे पास एक थीटा है एफ, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, मान लो एफ कॉस थीटा, और ये मेरे पास है एफ साइन थीटा, और ये वेट हमेशा नीचे लगता है mg। अब जरा बताना, अगर वेट हमेशा नीचे लग रहा है mg की साइड, तो ऊपर एक कौन सा कंपोनेंट लग रहा है? ऊपर एफ कॉस थीटा। अब हाँ, मतलब एफ साइन थीटा भी बोल सकते हैं, वो थीटा हम हमारे ऊपर है कि हमने थीटा कौन सा वाला माना है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये एफ साइन थीटा लग रहा है। अब बताना, अगर नीचे ही मेरे पास 100 था, तो 100 में से ऊपर की साइड एक एफ साइन थीटा लग रहा है, क्या पहले ऊपर की साइड कुछ लग रहा था? नहीं। पहले तो नीचे लग रहा था, तो वेट बढ़ गया होगा तुम्हारा इन दो की वजह से। और अब एक नीचे लग रहा है एक ऊपर लग रहा है, तो अब वेट बढ़ गया होगा या कम हो गया होगा? कम हो गया होगा। और कम को खींचना आसान होता है या ज्यादा को खींचना आसान होता है? कम को। इज दैट क्लियर? सो गाइज, विच इज इजियर? पुल। यस, तो पुल करना हमारे लिए ज्यादा आसान होता है। सो आई होप कि ये चीज तुम्हें लोगों को समझ में आ चुकी होगी। एनी डाउट इन दिस? यस, कार्तिकेय, नहीं है। आई यू श्योर? ओके, तो इसका मतलब दैट्स व्हाई वी कैन से। तो बेसिकली वैसे पूछा जाए, अदिति एक बात बताओ, कि हम ये बोल रहे हैं कि अ पुल इज इजियर देन पुशिंग, तो व्हाट इज द मेन रीजन? क्या रीजन हुआ है इसका ऐसा, क्यों पुल इतना आसान क्यों है? सर वेट स्प्लिट हो रहा है ना इसमें, कैन आई से वेट रिड्यूस हो गया है एक स्प्लिट होगा यूज ही हो जाएगा। पुल इज इजियर वाई, क्योंकि जो पुल वाले केस में वेट की के अपोजिट डायरेक्शन में कंपोनेंट लगा है हमारे ही फोर्स का, जिसने उसके वेट को कम कर दिया है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे एक पेरी पेरी बच्चा है या बच्ची है जो भी है, इसका वेट मान लो अपने आप में 70 है। अगर तुम इसे धक्का मारोगे, तो तुम्हारे धक्के मारने का वेट भी एक नीचे लग जाएगा, उससे उसका वेट तुम्हें 80-90 जैसा दिखाई देगा, तो जो टफ होगा। लेकिन तुम अगर इसे रस्सी से खींचोगे, तो इसका एक कंपोनेंट ऊपर लग जाएगा, जिससे इसका वेट तुम्हें 50 जैसा दिखाई देगा। तो 50 को खींचना आसान होता है भाई 70 से। दैट्स व्हाई पुलिंग इज इजियर देन पुश। एनी डाउट इन दिस? आर यू श्योर एवरीबॉडी? ठीक है, आई होप सबने उतार लिया होगा। ठीक है, तो यार अच्छा देखो, अब यहाँ पे हमारे पास ये वाला टॉपिक होता है कंप्लीटली यहाँ पे ओवर होता है। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी बात थी। अच्छा, अब मान लो मेरे पास जैसे तुम्हारे पास एक पत्थर है, ठीक है, और तुमने उस, जैसे दिल्ली में क्या करते हैं लोग यूजुअली, जैसे मान लो 15 अगस्त होता है, 15 अगस्त पे लोग पतंग उड़ाते हैं। तुम सोसाइटी में रहते हो, तो चलो तुम तो नहीं उड़ाते होगे, तुम तो नहीं उड़ाते शायद, राइट? पतंग पतंग उड़ाते हो नहीं उड़ाते हो? यहाँ सर पे क्या मैंने तो उड़ाई बोले? है। अच्छा, सर क्या बोले? गाजियाबाद में, दिल्ली में तो बहुत लोग पतंग उड़ाते हैं। जब मैं दिल्ली में था तो बहुत पतंग पतंग ही पतंग होती थी वहां पे तो। लेकिन यहाँ पे सोसाइटी वाला केस है, तो यहाँ पे लोगों को मैंने देखा नहीं है वैसे, और ना क्योंकि आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि छत पे जाना अलाउ नहीं होता है शायद इसलिए। तो यहाँ पे लोग, माइका तुमने क्या बोला कुछ सुनाई नहीं दे रहा, बट स्टिल ठीक है। तो यहाँ तो पे लोग, उड़ानी आती नहीं है मैं बोल रही अच्छा उड़ानी नहीं हूँ। आती तो थी ठीक ही वैसे, तो ये है। मोस्टली लड़के उड़ाते हैं, बट ठीक है ऐसा लड़कियां भी ये हाँ। क्या बात हुई? अरे ऐसा रुको, कुछ नहीं अरे है रुक, सर। सुन तो लो सर पूरी, मैंने पापा बहुत से भी नहीं उड़ाया उड़ी बचपन थी। में। पूरी बात सुन नहीं रहे हो पहले ही, एकदम ठीक है। मैं कोई महिला विरोधी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस कह रहा हूँ कि मोस्टली लोग लड़के उड़ाते हैं। लड़कियां भी उड़ा सकती हैं अगर वो चाहें तो, लेकिन लड़कियों को खुद ही इंटरेस्ट नहीं होता है उड़ाने में। ठीक है, तो इसलिए, तो हाँ मैं ये कह रहा था कि अब मान लो तो पतंग उड़ी है, तुमने देखा कहीं पे पतंग का मंजा जा रहा है, मांझा जिसे बोलते हो, ठीक है, वो जो होता है धागा सा, तो लोगों को वहां पे पतंग उड़ने का बहुत शौक होता है।
तो वो क्या करते हैं, जैसे मान लो पतंग का तुमने धागा देखा, तो एक पत्थर में ना धागा बांध लेते हैं, मतलब वही रील नहीं फिर इसे सॉरी, घुमाते हैं, उस पे थ्रेड मांझा लपेट मांझा देते हैं। मांझा, रील नहीं, रील तो ऐसी टूट जाएगी। सर आपकी हिंदी बहुत हाँ गंदी है, इसको हाँ बता दो। मांझा। तो मांझे को तुम गोल गोल घुमाते हो, जैसे तुम्हें दिखता है कोई भी एक ही धागा आ रहा है पतंग का, सीधे उसमें लड़ाते हो और उसे नीचे खींच लेते हो। क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर बंध जाएगा ना, फिर वो नीचे आ जाएगा और फिर उसको दांत से तोड़ के नीचे भाग जाते हो। लोग ऐसे करते हैं हमारे बहुत, ताकि ताकि जितने मैक्सिमम पतंग को वो लूट सकें दूसरे की। ठीक है, फिर बाद में लड़ाई वड़ाई खूब होती है, लेकिन उनका मेन एम होता है ज्यादा से ज्यादा पतंग लूटनी है। तो तो मैं तो अब जब, ज्यादा से ज्यादा करता था। वेरी गुड। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर अगर मान लो तुम ऐसे गोल गोल घुमा रहे हो पत्थर को, ठीक है, अगर तुम गोल गोल घुमा रहे हो तो जब बताना, जैसे तुम्हारे हाथ से वो छूटता है तो वो तुम्हारी साइड आता है पत्थर या तुमसे दूर जाता है? बताओ। सर दूर दूर जाता है। जाता है, दूर दूर जाता है, जाता है। अगर तुम गोल दूर गोल जाता घुमा है। रहे हो उसको, जैसे यूजुअली हम क्या करते हैं, जैसे तुम्हारे पास बॉटल होती है या कोई भी, जैसे तुम्हारे पास चार्जर होता है, बहुत बच्चों की आदत होती है, मतलब बहुत लोगों के, जैसे मान लो ये चार्जर है मेरा, ठीक है, तो बहुत लोगों को अब ऐसे ही कुछ काम तो होता नहीं है, मान लो तो ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते रहते हैं। क्यों? अच्छा लगता है। ठीक है, कुछ ना कुछ चलते रहना चाहिए, तो थोड़ा फील सी आती है। तो ऐसे घुमा के कभी अपने ही लग जाता है, ठीक है, कभी ऐसा होता है, नहीं तो तुम दूसरे के मार दो, कभी शीशा फोड़ देते हो। तो ऐसा क्यों होता है कि ये तुम जब रोकते हो तो ये तुम्हारे पास क्यों नहीं आता, तुमसे हमेशा दूर ही क्यों जाता है? जैसे ये, जैसे माइक और आस्था जब 10th में थे, किकली किकली खेलते थे चेरी काउंटी में आके, तो जैसे मान लो अगर किसी ने भी एक हाथ छोड़ दिया, तो ये अब आपस में गिरते थे या दूर जाते थे? दूर जाते थे। तो इसका मतलब एक बात साफ है, इसका मतलब कि जब भी कोई चीज गोल गोल घूमती है तो वो चीजें हमेशा बाहर की साइड गिरती हैं, अंदर की साइड नहीं गिरती। राइट? एक ना एक फोर्स ऐसा लगता है जो बाहर की साइड लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, जैसे मान लो चेरी काउंटी में गोल वाला झूला है, पता नहीं क्या बोलते हैं उस झूले को, गोल गोल झूलते हैं उस पे लोग यूजुअली। ठीक है, तो बहुत से और जो पेरेंट्स होते हैं वो रात के 1-1 2 बजे आते हैं, क्योंकि 1-2 बजे बच्चे तो होते नहीं है, तो शर्म भी नहीं आती और खूब एंजॉय भी कर लेते हैं। तो जैसे मान लो कोई भी अंकल जी आंटी जी आए, तो आंटी जी कह रही है झुलाओ चलो, सर तो आप ये स्टोरी सुना चुके हो अब मुझे, हाँ पक्का। स्टार्टिंग में कंटिन्यू। बता चुका हूँ, हाँ मैं, ठीक है। तो मान लो वो गोल गोल घुमा रहे हैं, हाँ जब वो आंटी जब नीचे गिर गई थी, राइट? और सर से पूरा एक गड्ढा हो गया था ऐसे। ये ऐसी वही वाली स्टोरी है। ठीक है, तो अगर मान लो गोल गोल घूम रहे हो, तो जब बहुत तेज आंटी जी गिरी, और घुमाओ और घुमाओ और घुमाओ, तो अंकल जी ने पूरी जान लगा दी और आंटी जी बहुत घूम रही है। लेकिन क्या हुआ फाइनली, अब वो बहुत तेज घूम गया। अब बहुत तेज घूम गया तो वो एकदम ऐसे हो गई, एकदम पकड़ के बैठी हुई बस, और एकदम से हाथ छूट गया उनसे। तो हाथ छूट गया तो पैर तो वहीं पे रह गए और सिर नीचे, सिर नीचे से एकदम वो एकदम गोल गोल बन गया, एकदम गड्ढा हो गया ऐसे गोल गोल। ठीक है, तो वहां पे पौधे लगा दिए बाद में, ताकि गड्ढा तो हो ही गया। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, तो फाइनली ये जो आंटी जी थी, ये अंदर क्यों नहीं गई, बाहर की साइड क्यों गिरी? द सेंट्रीफ्यूगल बिकॉज ऑफ फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल इसका फोर्स। मतलब एक ना एक फोर्स ऐसा लगा है, क्या वो हमने लगाया या वो नेचर ने लगाया हमारे ऊपर? हमने लगाया। हमने लगाया वो। अच्छा, तुमने लगाया तो सॉरी रोक सॉरी तो रोक सॉरी। लेते। अरे सर ठीक है सर, इंसान हमने है लगाया थोड़ा था, किसी को। हमने लगाया था गोल घूमने के लिए। हमने हाँ, लेकिन वो हमारे हाथ से, नेचर ने उसको सेंट्रीफ्यूगल बनाया। हाँ ठीक है, तो जब भी तुम गोल घूमते हो, कभी करना, जब तुम छोटे बच्चे होगे, आई डोंट नो तुम लोगों ने एंजॉय किया नहीं किया अपना बचपन, लेकिन हमने मैं तो किया बहुत है, किया। ठीक है, तो हम वो जो किया है। हमारे, हम तो दिल्ली में रहे हैं, तो वहाँ पे तो पार्क वैसे बने होते थे, एक जैसे सोसाइटी, वहाँ पे सोसाइटी नहीं होती है, पूरा एक वैसा एरिया होता है, एक कॉमन पार्क होता है, तो वहाँ पे गोल वाला झूला होता था। तो हम जितने भी बच्चे होते थे जानते नहीं थे किसी को, लेकिन जब झूलने की बारी आती तो सब एकदम झपट्टा मार के चले जाते थे। तो उनमें से 2-3 लड़के आते थे, वो बहुत तेज घुमाते, हम कहते थे घुमाओ घुमाओ, बहुत तेज घुमाओ, बहुत तेज बहुत तेज, और फिर इतनी तेज घुमाता था कि हमारा हाथ छूट जाता था, और हम सारे के सारे कभी उधर गिर गए, कभी उधर गिर गए, तो इस तरीके सर से आप भी गिरते गिरे गिरते। हैं? हाँ मैं गिरा हूँ, ठीक है, तो लेकिन चोट नहीं लगी थी मेरे। ठीक है, तो फाइनली जब हम गिरते हैं तो ऐसा क्या हुआ, तो उस टाइम पे तो हमको मजा आता था और कि चलो। मेरे दोस्त के आगे के 2 दांत टूट गए थे। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। तो इसका मतलब ये, जब भी तुम गोल घूमते हो तो बाहर की साइड एक फोर्स लगता है जो तुम्हें खींचता है, इसलिए तुम्हारा कभी कभी हाथ भी छूट जाता है। कभी कभी वो इतनी तेज घुमाया जाता है कि हाथ तक छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर एक बहुत तेज फोर्स लग रहा है, बहुत तेज। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ये कोरोना वायरस नहीं है, फोर्स है ये। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब जरा एक बात बताना, अगर एक मुझे बच्चा 50 से आगे, 50 से आगे, मैं कहाँ जाऊंगा? कहीं पर भी नहीं। इसीलिए अगर सेंट्रीफ्यूगल से बचना है तो तुम्हें अंदर की साइड भी एक फोर्स देना पड़ेगा, राइट? अगर तुम्हें बाहर जाने से बचना है तो तुम्हें अंदर की साइड भी एक फोर्स देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? इक्वल एंड अपोजिट, तभी तो तुम उस झूले पे टिके रहोगे। तो क्यों तुम्हारे घर वाले क्यों बोलते हैं कि बेटा इसे टाइटली पकड़ लो वरना नीचे गिर जाओगे? तुम कहते हो ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन जब वो बिकॉज ऑफ घुमाते हैं तो लेकिन वो सेंट्रीफ्यूगल। कस के पकड़ लेते हैं। क्यों? तो इसका मतलब तुमने कस के पकड़ा है तो तुमने टेंशन प्रोवाइड करी नहीं करी अपने हाथों में?
या अपने तुम्हें टाइटली से पकड़ना नहीं पड़ा मैकेनिकल फोर्स, ताकि पीछे की साइड का फोर्स और आगे का फोर्स बराबर हो जाए और तुम गिर ना पाओ। एम आई राइट एवरीबडी? तो सेंट्रीफ्यूगल के अपोजिट में तुमने सेंट्रीपिटल दिया या नहीं दिया? अंदर की साइड सेंट्रीफ्यूगल, बाहर की साइड फोर्स, और उससे बचने के लिए फिर तुम्हें क्या प्रोवाइड करना पड़ता है तुम्हें अपने आप? सेंट्रीपिटल फोर्स। एक प्यारी प्यारी बच्ची है, मान लो वो चाहिए बहुत कमजोर है, ठीक है, कमजोर नहीं है मतलब एक्चुअली बस वो थोड़ी हवा हवाई है, ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का। तो जैसे मान लो वो गोल वाले झूले पे आई, ठीक है, और बहुत तेज घुमा दिया गया, तो अब एकदम से अब उसका हाथ छूट गया क्योंकि टाइटली पकड़ नहीं पाती, ठीक है, प्यारी प्यारी बच्ची हमारी। तो फाइनली क्या हुआ, वो एकदम हवा में उड़ गई, एकदम अर्थ के पार, अर्थ से क्रॉस, एकदम नोएडा, एकदम पूरा आसमान से फिर लेकर आया उसे बाद में। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सेंट्रीपिटल नाम का एक वर्ड तक नहीं था, सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल ही सेंट्रीफ्यूगल लग गया। तो सेंट्रीफ्यूगल लगेगा तो उड़ी तो जाओगे भाई, राइट? लेकिन अगर सेंट्रीपिटल ज्यादा दोगे तो अंदर ही चले जाओगे। तो इसलिए अगर तुम्हें वहीं पर ही रुकना है गोल वाले झूले पे, तो वो क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल आपस में बराबर हो जाएगा। आई गेस तुमने देखा होगा चेरी काउंटी के सामने मेला लगा था, राइट? तुम लोग नहीं गए थे लेकिन 12th वाले बच्चे गए थे हमारे साथ। तो एक गोल वाला झूला झूला था हम लोगों ने, तो वहां पे लोग एकदम सर समीक्षा मैम लेके गई थी। अच्छा ठीक है, वेरी गुड, मैं नहीं बोला आप तुमको, नहीं लेके गए मैं थे, नहीं बोला था उनको, ठीक आप है, नहीं लेके गए थे, मैंने ही बोला था मैम को, ठीक है। रहने दो तो आप। तो सीट पे सब लोग चिपक जाते हैं ऐसे जब वो गोल घूमता है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बाहर की साइड ज्यादा फोर्स लगता है, और उसी में लोगों को मजा भी आता है, क्योंकि जब बॉडी हिलती है तो इस टाइप से और गोल घूमते हैं, तो उसी में मेन मजा आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये मेरे पास दो चीजें हैं, ठीक है भाई। अच्छा, इन सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल में से कौन नेचुरली लगता है? सेंट्रीपिटल। देखो, सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल नेचुरली लगता है, और सेंट्रीफ्यूगल से बचने के लिए हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ता है? सेंट्रीपिटल। ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब ना एक चीज का ध्यान रखना, वैसे मैं इसकी डेरिवेशन ड्राइव करवाऊंगा, तो ये है तो फोर्स ही, तो जो बाहर की साइड फोर्स लगता है, देखो ये भी क्या होता है अपने आप में, एम ए होगा, लेकिन मास तो मास ही रहता है, तो जो एक्सेलरेशन होता है ना, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे? सेंट्रीपिटल। अब ये सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होता है वी स्क्वायर बाय आर, मैं ड्राइव करूंगा, चिंता की बात नहीं है। तो m और ये सेंटीमीटर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर। जहां तक मुझे याद आ रहा है शायद मैंने ये मोशन वाले में ड्राइव करवाया था, a इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। एम आई राइट स्नेहा? मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है, ठीक है चलो, ठीक है। तो F इज इक्वल टू सेंटीमीटर एक्सेलरेशन मेरे पास क्या होता है, वी स्क्वायर। नहीं करवाया तो दोबारा करवा दूंगा, चिंता की बात नहीं है। तो इसका मतलब F कितना होता है मेरा, एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। ये आर का मतलब क्या है, किस रेडियस की बात कर रहे हो, कब छोटे से सर्कल की या बहुत बड़े सर्कल की, ठीक है। तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, मतलब सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल बराबर होना चाहिए। अगर तुम स्टेशनरी पॉइंट पे ऐसे घूमते जा रहे हो तो ये बराबर होना चाहिए हर एक पॉइंट पे, तो इसलिए क्या हो जाएगा मेरे पास, एम वी स्क्वायर बाय आर। सब बच्चों को याद रहेगा? यस सर। मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, जो v होता है, v इज ऑलवेज इक्वल टू आर ओमेगा। ओमेगा का मतलब मैंने बताया था एंगुलर वेलोसिटी, और v का मतलब बताया था लीनियर वेलोसिटी। सीधे चलने के लिए v होता है, ओमेगा गोल गोल चलने के लिए जो वेलोसिटी होती है उसे ओमेगा होता है। ओमेगा बोलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे v की वैल्यू पुट करूंगा आर ओमेगा, सब बच्चे याद रखें ये फॉर्मूले, जो लेट आए उनको दिक्कत आ रही होगी, आई नो दैट। तो देखो v का मतलब क्या हो जाएगा, आर ओमेगा, तो जरा पुट करो आर ओमेगा का होल स्क्वायर। तो अब ये क्या बन जाएगा जरा बताना, एम स्क्वायर आर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और आर, एक आर से आर कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, कहना इसे एम एम आर। आर ओमेगा स्क्वायर। एम आई राइट एवरीबडी? तो इसका मतलब मेरे पास फोर्स के एक तो होता है लीनियर वेलोसिटी के टर्म्स में, which is called which is mv square by r, and in the terms of angular velocity it is equal to mr omega square. Any doubt here? नो सर। अच्छा स्वास्तिका, हाँ हाँ यस, mv स्क्वायर r में v स्क्वायर बाय r कहाँ से आया? मैम यही तो मैंने ड्राइव किया था, बता, यही तो बताया मैंने कि एक्सेलरेशन मैंने, अभी तुम ही तो बोल रही थी हाँ से करवाया था शायद, ठीक है मैं करवा दूंगा दोबारा, ठीक है। तो a इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, यही तो बोला था, एम ए होता है ना a, और a इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर होता है, उस टाइम पे ड्राइव किया था, चिंता मत करो दोबारा करवा दूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन, अगर मुझे फोर्स बताना हो, सॉरी फोर्स बताना हो, तो v के टर्म्स तो एम वी स्क्वायर बाय आर, और एंगुलर वेलोसिटी में बताना हो तो एम आर ओमेगा स्क्वायर। एनी डाउट है? नो। ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो ये हमें हमेशा सेंट्रीफ्यूगल के अपोजिट इनर की साइड में क्या लगाना पड़ता है, हमेशा
सेंट्रीपिटल लगाना पड़ता है। ठीक है, ये चीज तुम आगे देखोगे। जैसे मान लो स्टोन है मेरे पास और मैं उसे सर्कल में घुमा रहा हूँ एक रस्सी से, तो जो बताना जब मैं रस्सी से घुमा रहा हूँ तो क्या रस्सी सीधी हो जाती है टेढ़ी रहती है? सोचो। टेढ़ी हो जाती है। अच्छा, टेढ़ी हो जाती है, वेरी गुड स्वास्थ्य। सीधी। अगर सर मैं मैंने इसे ऐसे किया सीधी। थोड़ी है। अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो ये रस्सी एकदम सीधी है, सीधी। इसका मतलब इसके अंदर टेंशन आएगी या नहीं आएगी? आएगी। 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 कभी ऐसा देखा कि ये टेढ़ी मेढ़ी रस्सी और ये ऐसे गोल घूम रही है अपने आप? वाओ, देखो देखो ऐसे करके कितना अच्छा लग नहीं रहा है। सर। ठीक है, ऐसे अपने आप नहीं घूम सकती। ठीक है, तुम घुमा चुके चुके तो अलग बात है। तो सर अगर तुम मैंने हाँ बोला ना हाँ गलती से हो गया ओके मुझसे। ओके, बहुत गलतियां होती है तुमसे, मेरी गलती तुम 2 मिनट पकड़ लेती हो। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, तो सर स्ट्रिंग आपसे के। कम नहीं होती है मेरी गलती। ठीक है, थैंक यू। तो ये इसका मतलब तुम क्या कह रहे हो, दूर। ये देखो शौर्य क्या लिख रहा है पता नहीं सर, बट ये तो डिपेंड करेगा कि पर्सन हैज स्ट्रॉन्ग ट्राइसेप्स और स्ट्रॉन्ग बाइसेप्स और चेस्ट फिजिकली। ओह माय गॉड, प्राइस ओके, क्या कर रहे हैं? वेरी नाइस क्षितिज, आई लाइक दिस कमेंट। ओके सर धक्का मार के खत्म करो और अगर फ्लोर पे गिर बने तो पुश कर सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बोली आपने। ठीक है, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हैं कि उसकी ग्रिपिंग पावर पे डिपेंड करेगा कि वो कितने टाइटली पैक करता है, बट स्टिल फोर्स तो लगेगा ना मेरे भाई। भाई फोर्स तो लगेगा ही लगेगा ना। ठीक है, अच्छी बात है, जो पतला होगा उस पर ज्यादा लग रहा है तो वो नहीं कंट्रोल कर पाएगा, वो तो गिर ही जाएगा। लेकिन जो स्ट्रांग होगा वो अपने वेट से ही नहीं गिर पाएगा। मान लो एक बहुत दादी अम्मा नहीं, एक बहुत ही ये आंटी जी हैं, बहुत हेल्दी खाल्दी है वो काफी, तो वो गोल वाले झूले में बैठी तो गोल वाला झूला ही अंदर अंदर धस जाएगा, तो गिरोगे क्या? क्योंकि ये आंटी जी काफी हेल्दी हैं, तो सर वो सही अपने लॉजिक लगा रहे हो सर। तो वो अपने वेट से ही इतना है कि बाहर की साइड थोड़ा कम लग पाएगा। ठीक है, सिंपल है। तो ऑफ कोर्स जो तूने बोला है वो हम कंसिडर करके ही बोल रहे हैं। तो इसका मतलब अब बताएगी। यस, संकल्प एक बात बताओ, सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपिटल ये हमेशा इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि अगर स्टेबल रहना है गोल गोल में तो ये इक्वल होनी चाहिए। तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में क्या आता है सेंट्रीपिटल फोर्स? सर लीनियर वेलोसिटी के टर्म में mv²r और फिर एंगुलर के mi/ओमेगा²। बिल्कुल सही। अच्छा देखो, ये एक FC क्या है? एफ सी भाई सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल बोल लो। और ये सर ये FC क्या है फिर एक और? भाई वो भी यही है। अरे यार, ये लीनियर वेलोसिटी के टर्म्स में है, ये एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में है, ठीक है सर। क्योंकि v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, इसीलिए वैल्यू पुट करी मैंने बस। ठीक है, दोनों एफ सी एक ही बात है। ठीक है भाई। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, आई गेस तुम लोगों ने देखा होगा, आई गेस थोड़ा ध्यान सुनना। जब भी हम गोल घूमते हैं हाईवे से, जब जैसे आगरा वाला हाईवे तुमने देखा होगा और ये वाला लखनऊ एक्सप्रेस वे है ना, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है जब ताजमहल देखने के जाते हो, तो जहाँ पे कहीं पे ना जब रेस्टोरेंट वेस्टोरेंट बने होते हैं तो नीचे की साइड से गोल घूमना पड़ता है गाड़ी से। तो जब गोल घूमना पड़ता है तो देखा कभी कभी टायर से आवाज आती है शी 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 इस तरीके से, जब भी गोल गोल घूमते हैं तो। ठीक है, अच्छा, और ये चीज भी देखी होगी, जब भी कोई चीज गोल घूम रही होती है तो रोड थोड़ी सी उठी हुई होती है ऐसे, कभी नोटिस किया है? जब भी रोड ऐसे गोल घूम रही होती है तो रोड थोड़ी सी ऊपर उठी हुई होती है ऐसे टेढ़ी। वरना हम बाहर की तरफ गिर जाएंगे जाके। वैसे होती है नहीं होती उठी हुई रोड? होती है। सर सिर्फ और अरे सिर्फ रेस ट्रैक्स पे यार होती है। तुम लोगों ने यार सर कुछ नहीं होती देखा। है क्या? ठीक है, होती है सर सर, सिर्फ और होती सिर्फ है। रेस ट्रैक्स पे ठीक होती है। है, रेस ट्रैक पे नहीं भाई, रोडों पे भी नहीं होती सर, है। हर जगह होती है, आपने एक बार बताया था कि हर जगह होती है। बिल्कुल होगी भाई, लोग गिर सर जाएंगे। एम्स वाला चक्कर है ना, वहां पर भी नहीं है सर। भाई होती हैं रोडें। ठीक है, ठीक है, चलो कार वाले में तो इसमें वाले में तो क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा होती है, लेकिन भाई यूजुअली होती हैं। ठीक है, रोड बैंक्स होती हैं। लेकिन अगर नहीं है कुछ कुछ जगह पे तो ठीक है, हम मान सकते हैं कुछ कुछ जगह पे नहीं होती होगी, लेकिन मोस्टली जगह पे होती हैं भाई। ठीक है, उसे बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है, मतलब रोड का थोड़ा सा उठ जाना। अब वो इंपॉर्टेंट क्यों होता है मैं ये भी बताता हूँ, तो चलो मैं एक बार पिक्स दिखा सर देता हूँ। वरना हम बाहर जाके गिर जाएंगे। हाँ एग्जैक्टली exactly. देखो, ये देख रहे हो, ये वैसे रेस वाली रोड इसने बोला था, ऑलमोस्ट सही बोला था। देख रहे हो ये रोड थोड़ी सी टेढ़ी हो रखी है, थोड़ी नहीं ज्यादा ही हो रखी है कुछ, ये देख रहे हो? अरे देख ही नहीं रहे? यस सर, देख रहे ठीक हैं। है देख रहे हैं, ठीक है ठीक है, चिल्लाओ मत, प्यार से बोलो। ठीक है प्यार से ही बोला था। ठीक है ठीक है, ये देखो ये तो कुछ ज्यादा ही बैंक नहीं हो गई है, ये तो बस थोड़ा सा और हो तो शायद बस नीचे गिर जाएगी। एम आई राइट? कुछ ज्यादा ही कर दिया है बैंक, इतना ही बैंक नहीं करना होता। तो बट देखो ये इंडिया में नहीं मिलते हैं ऐसे। हाँ ये वाला इंडिया में, ये तो कुछ ज्यादा ही बैंक है यार, इसमें तो बच्चे गिर जाएंगे। ठीक है, और ये भी देखो बैंक को रखे है, तो ये देखो नीचे वाला ये वाला डायग्राम देख रहे हो, ये देखो ये इस तरीके से कुछ ज्यादा ही बैंक कर रखा है।
तो ये रोडों को ऐसे बैंक क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है ताकि हम उस एक्सटर्नल, ये जो बाहर की साइड फोर्स लगता है सेंट्रीफ्यूगल, उससे बच सकें। और अगर मान लो, अच्छा कुछ लोग बोलते हैं तो सर अगर मान लो बैंक नहीं होगी, तो बैंक नहीं होगी तो क्या दिक्कत आ जाएगी? देखो अगर रोड को तुमने बैंक नहीं किया ना, तो जब तुम मोड़ रहे होगे ना, मोड़ रहे होगे गाड़ी को ऐसे इधर की साइड, तो जब मोड़ रहे होते ना तो फ्रिक्शन ना ऐसे लगता है इधर की साइड, फ्रिक्शन हमेशा पीछे की साइड लगता है। लेकिन जब तुम गाड़ी को मोड़ रहे होते हो ना इस तरीके से इधर की साइड, तो फ्रिक्शन हमेशा इस साइड लगता है, जिससे टायर टायर फट जाते हैं। आवाज जो आती है टायर की घिसने की, ची 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 इस तरीके से कुछ कुछ आती है, मैं पता निकाल नहीं सकता वो आवाज, ठीक है? तो एकदम टायर घिसने की आवाज निकल के आती है। तो क्यों? क्योंकि तुम गाड़ी को मोड़ रहे हो, तो गाड़ी के टायरों में वियर एंड टियर वाली प्रॉपर्टी आ जाती है, वो एकदम फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगता है। तो उससे बचने के लिए हमने रोड को बैंक करते हैं, ताकि वो फ्रिक्शन से थोड़ा बच सके हम। तो जब भी सर्कुलर मोशन होता है तो वहां पे फ्रिक्शन अलग डायरेक्शन में लगता है। तो मैं आने वाला हूँ उसके ऊपर, ठीक है? और अगर तुम बहुत तेजी से लेकर आ गए और वो रोड बैंक नहीं है, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि तुम इस साइड ही गिर जाओ, बाहर की साइड, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल लग जाएगा। जैसे तुम सर्कल के अंदर आओगे, बाहर की साइड सेंट्रीफ्यूगल लग जाएगा, तो तुम बाहर की साइड गिर सकते हो। नहीं तो करके देख लेना तुम ये काम, जब तुम गोल गोल घूमते हो, किसी का हाथ छोड़ के देख लेना, पीछे गिरेगा सीधे। उसी तरीके से जैसे तुम सर्कल के अंदर आते हो, अगर तुमने कंट्रोल नहीं रखा तो तुम्हारी गाड़ी पीछे की साइड गिर सकती है, बाहर की साइड। तो उसका रीजन क्या होगा? बिकॉज ऑफ विच फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल। एनी डाउट इन दिस प्यारे प्यारे बच्चों? तो हमेशा जो सेंट्रीफ्यूगल होता है वो कब लगता है? यस माइका, सेंट्रीफ्यूगल हमेशा कब लगता है? जब हम ऊपर नीचे जाते हैं, राइट, सीढ़ियों से। नहीं, तो सर्कुलर। हाँ वेरी गुड, जब हम सर्कुलर पैथवे में जाते हैं तो पर बाहर आप की ऐसे साइड, बोलते हुए तो कोई बाहर हाँ की भी साइड, कह इंटेलिजेंट सकता है। हूँ मैं इतनी। ठीक है गुड, ठीक है। तो ऑफ कोर्स आईएलटीएस के बच्चों पे घमंड अच्छा लगता है, ठीक है? अब आते हैं हमारे पास, अच्छा तो इसको सारे बच्चे लिखें, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में लिखें सारे बच्चे, लिखो अ फोर्स। देखो अगर अगर सेंट्रीपिटल तुम्हें नहीं दिया तो तुम बाहर की साइड गिर जाओगे, एम आई राइट? तो अगर तुम्हें पूरा सर्कल पूरा कंप्लीट करना है तो तुम्हें सेंट्रीपिटल कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ना, तभी तो तुम बाहर से अंदर की साइड इक्वल करवा पाओगे। इमेजिन करो थोड़ा सा, ठीक है? इसीलिए तो लिखो इट इज अ फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक अ बॉडी, अ फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक अ बॉडी मूव along a circular path, move along a circular path with, एक बार शुरू से बोल देंगे? yeah sure, a force required to make, थैंक यू सर। a force required to make a body move along a circular path with uniform speed is called centripetal force। अच्छा तो सेंट्रीपिटल वाला जो फोर्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये अंदर की साइड लगता होगा या बाहर की साइड? अंदर। तो बाहर की साइड तो सेंट्रीफ्यूगल लगता है, तो इसलिए उसको कम करने, अगर तुम्हें उसी जगह पे रहना है गोल गोल में, ठीक है, तो इसका मतलब तुम्हें प्रोवाइड करना पड़ेगा ये सेंट्रीपिटल। अच्छा वो देखा है वो जो मौत का कुआं होता है एक, जो लोग करतब दिखाते हैं, उसमें तुमने देखा होगा एक गाड़ी होती है, एक गाड़ी ऐसे गोल गोल घूम रही होती है, वो नीचे नहीं गिरती। हाँ सर, बाइक भी चलती। हाँ तो वो ऐसा क्या कर लेते हैं कि वो गाड़ी नीचे नहीं गिरती है? सेंट्रीपेटल फोर्स इक्वल लगते हैं दोनों। अच्छा आर यू श्योर? Yes. देखो सर वो बिल्कुल, टेढ़ी होती है ना वो, इसलिए वो हाँ चला देखो लेते मौत का कुआं एकदम वर्टिकल नहीं होता, थोड़ा सा टेढ़ा होता है, ठीक है? तो एक्चुअली में सारा खेलना स्पीड का होता है, तो अब हम वही स्पीड निकालेंगे। तो हमारे पास ना एक ना सेफ लिमिट होती है, ठीक है? तो अगर तुम उस सेफ लिमिट की स्पीड से चला रहे हो तो तुम कभी नीचे नहीं गिर पाओगे। क्यों? क्योंकि उस स्पीड से तुम्हारा बाहर का फोर्स और नीचे, मतलब ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स आपस में क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है, तो इसलिए तुम गिर ही नहीं सकते, ठीक है? क्या वो तुम लोगों ने कभी देखा नहीं है क्या मेले वेले में मौत का कुआं सच में? देखा है। देखा है सर। देखा? देखा है। ठीक है, कोई बात नहीं, सोसाइटी के बच्चे थोड़ा ये सब चीजें देख नहीं पाते हैं, आई नो दैट, बट स्टिल मैं एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है? जिन लोगों ने नहीं देखा है तो वहीं पर ही देख लें। तो एक बच्चे, मतलब उसकी टिकट लगती है और लोग बस देखते हैं, मेरे को तो ज्यादा मजा आता नहीं है देखने में। सर 50 रुपए की आती है। हाँ इससे अच्छा तो ये खुद ही झूल लो, मौत के कुएं देख के तो तुम थोड़ी झूलते हो, तो बस देखते हो, देखने के क्या पैसे, इससे अच्छा खुद एक्सपीरियंस करो, वो ज्यादा मैंने अच्छा है। मूवी में देखा भारत। देखो अच्छा ठीक है, वेरी गुड। हमने तो असली में देखा है। देख रहे हो ये? देखो ये बाइक वाला है अभी, तो क्या ये बाइक वाला नीचे गिर रहा है? नहीं।
ये बाइक वाला नीचे क्यों नहीं गिर रहा है? ये लोग ऊपर से देख रहे हैं उसको, तो इसलिए क्योंकि जो ऊपर का फोर्स है, क्या ये बिल्कुल स्ट्रेट है वर्टिकल? नहीं, नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है। अच्छा खासा एंगल ले रखा है इन्होंने, लेकिन ये स्पीड इसने इस तरीके से मेंटेन कर रखी है कि ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स वो आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया है। एम आई राइट पीपल? किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? तो जो बाहर की साइड फोर्स लग रहा होगा इस सर्कल से, वो क्या है? वो सेंट्रीफ्यूगल है, और जो नीचे की साइड इसने दिया है, सेंट्रीपेटल। हाँ ठीक है। तो अब देखो यहीं पर ही आई गेस तुम लोगों को ये देखने को मिलेगा। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। सर देख तुम रहे हो लोग गिरते नहीं है अगर जब भाई, इनको प्रैक्टिस इतनी करते प्रैक्टिस हो? होती है, इनको पता है कितनी स्पीड से के साथ चलाना है। देख रहे हो ये पता नहीं कैसे बाला वाला निकला है, देखो ये पता नहीं लड़का है लड़की है क्या जो भी है, सर लड़का है। ठीक है। वेरी नाइस हेयर स्टाइल। तो देख रहे हो इतने सारे, तो ये ऐसे कैसे कर पा रहे हैं? क्या नहीं से बिकॉज ऑफ द सेफ लिमिट। तो ये उस स्पीड से गाड़ी को चला रहे हैं और सबके सब, जिससे कि क्या हो वो कभी भी उससे ना तो ज्यादा करेंगे, और अगर कम कर दी तो गाड़ी नीचे गिर जाएगी, और अगर तेज कर दी तो वो उतने ऊपर चली जाएगी, लोग जो ऊपर देख रहे हैं उन्हीं के ऊपर सारी जगह गिरेगी, मतलब उन्हीं के सर पे जाके गिरेगी। तो इसीलिए वो सेफ लिमिट से ये, जब इनको नीचे उतरना होता है धीरे करके ही नीचे आ जाते हैं। इज दैट क्लियर एवरीबडी? तो ये ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि बाहर देखो ये कुछ ज्यादा अच्छा करतब दिखा रहा है ये पीले वालों वाला, ठीक है। यस, तो कुछ लोग कह रहे हैं ओ दैट्स रियली नाइस, ठीक है चलो। आई होप सबको वो सबने देख लिया होगा। तो मेन मुझे करतब नहीं दिखाना था, मेन तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाना था, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं वो हमारी क्लास में तो सर्कस भी दिखाते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यस, मैं नहीं दिखाता, मैं यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो ये हमारे पास है सेंट्रीपिटल, ठीक है। तो अब देखो, अब हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बताया, क्या बताया था, सेफ लिमिट निकालनी है, ठीक है। अच्छा तो स्नेहा, अभी जैसे कि मैंने तुम्हें दो चीजें बताई हैं फॉर्मूले राइट सेंट्रीपिटल के। भाई अगर तुम्हें सेफली चलना है तो साइंटिफिक और सेंट्रीपिटल आपस में बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब मैंने दो फॉर्मूले बताए, जरा क्विकली जल्दी बताओ फटाफट, वो दो फॉर्मूले कौन से हैं? सर फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r और m क्या कहते हैं mr ओमेगा स्क्वायर। बड़ी खतरनाक आवाज आ रही है तुम्हारे घर से। या फाइन, ओके। मान लो गाइस तुमको एक मास दे रखा है, ठीक है। वो मास मान लो दे रखा है तुम्हें 0.5 kg, ठीक है, इतने kg का है वो। मान लो एक तुम्हें रेडियस दे रखी है 2 मीटर, ठीक है, और तुम्हें जी दे रखा है 9.8, ठीक है। ये जी 9.8 का मतलब वही जो, क्योंकि ऊपर नीचे वाला केस आ गया ना थोड़ा सा, तो ये तुम्हें 9.8 मीटर पर सेकंड दे रखा है, ठीक है। तो अब एक्चुअली मैं ये बोल रहा है कि तुम्हारे पास ना एक रस्सी थी, रस्सी से तुमने कोई वेट को बांध रखा था, ठीक है। और वो वेट कितने का था, 4.8 kg। एक सेकंड जाओ, मैंने तो 0.8 लिया। अच्छा मान लेते हैं कि उससे मैंने एक 4.8 kg का वेट लिया है, ठीक है। और मैं अब क्या करा है हमने, तो एक एंड पे तो मेरे पास 0.5 kg अटैच है, ठीक है। और जो उस स्ट्रिंग की लेंथ मैंने दी है तुम्हें, तो वो दे रखी है तुम्हें ये 2 मीटर। देखो अगर तुम एक रस्सी से एक वेट को ऐसे घुमाओगे, तो एक तरह से जो जो उस रस्सी की लेंथ होगी वही तो रेडियस बन जाएगी, राइट भाई? अगर रस्सी से तुम ऐसे घुमा रहे हो तो वही तो उसकी रेडियस बन जाएगी, तो ये इसकी रेडियस बन जाएगी लेंथ रस्सी की, ठीक है। तुम इसे गोल गोल घुमा रहे थे, एम आई राइट एवरीबडी? तो तुम उसे इस तरीके से हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहे हो। तो अब ये पूछ रहा है कि बताओ नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने हो रहे हैं। तुम्हें नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालना है कि जिससे कोई वो रस्सी टूटे ना, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस की बात कर रहा है, तो रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, पर मिनट कितने चल रहे होंगे रिवोल्यूशन। अब देखो मैं बताता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना होता है। जरा मुझे एक बात बताओ, तुम्हें ना एक फोर्स भी दे रखा है कि रस्सी के अंदर जो टेंशन आया है ना, आई मीन जो फोर्स आया है, वो फोर्स कितना दे रखा था तुम्हें, मान लो वो दे रखा है तुम्हें 4.8 न्यूटन, ठीक है। तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, अच्छा एक सेकेंड, अभी अगर मैं तुमसे बोलूं कि वो रस्सी और वो वेट मिलके, अगर मैंने तुमको बोल दिया कि 4.8 न्यूटन है, थोड़ा ध्यान से सुनो सारे बच्चे, अगर मैंने ये बोल दिया कि वो 4.8 न्यूटन है, तो क्या अब उसको जी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि न्यूटन अगर पहले से ही, तो जी से मल्टीप्लाई करना ही नहीं होता। अगर मैंने तुम्हें ग्राम में दिया होता, ठीक है, अगर ग्राम में दिया होता तब तो तुम्हें मल्टीप्लाई करने की पड़ती, लेकिन वो पहले से ही न्यूटन में, इसका मतलब इसमें पहले से इसका इफेक्ट है, तो क्या मैं इसे दोबारा से जी से मल्टीप्लाई करूंगा? नहीं करूंगा। अगर मैं तुम्हें ग्राम में देता मास, तो तुम जी से मल्टीप्लाई करते, तब वो mg बन जाता, लेकिन ये पहले से ही न्यूटन है, इसका मतलब ये फोर्स तुम्हें पहले से ही गिवन दे रखा है, ये सारी चीजें तुम्हें गिवन दे रखी है। अब जरा मुझे एक बात बताना, अब अगर उसने तुमसे पूछा है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड, अच्छा तो ये कैसे निकालेंगे? अच्छा मेरे पास एक फॉर्मूला पता है, पहले एम वो
एम आर ओमेगा स्क्वायर, सबको पता है फॉर्मूला? यस सर। लेकिन मैंने तुम्हें ओमेगा का फॉर्मूला ही बताया था एक दिन, याद करो। मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, देखो एक ओमेगा इक्वल्स टू वी अपॉन आर। हाँ वी अपॉन आर है, लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी कहाँ आई? फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बताया था मैंने तुम्हें, एक फॉर्मूला बताया था 2 पाई बाई टी, और 1 बाई टी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। याद आया कुछ कुछ? ये शायद सेकंड चैप्टर में ही पढ़ाया था मैंने एटम्स में। देखो मुझे एक बात बताओ, एक सर्कल हो गया तो एक सर्कल में कितना होता है? 360, और 180 के लिए क्या बोलते हैं? पाई रेडियन। तो 360 के लिए क्या हो जाएगा? 2 पाई नहीं हो जाएगा? सोचो, अरे भाई यहां से लेकर यहां तक 1 पाई, तो यहां से लेकर यहां तक 2 पाई, राइट? ठीक है, तो ये क्या हो गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ये क्या हो जाएगा मेरे पास? एंगुलर वेलोसिटी नहीं हो जाएगा? मैंने ये चीज पहले बताई थी तुम लोगों को, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, तो एंगुलर डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी इनटू में टाइम। तो टाइम कितना हो जाएगा? थीटा अपॉन में डब्ल्यू, मतलब ओमेगा, और थीटा क्या है मेरे पास एक चक्कर के लिए? 2 पाई। जिसको समझ नहीं आ रहा वो याद रखे, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई बाई टी होता है। तो 2 पाई बाई टी है, तो 1 बाई टी कितना हो जाएगा? म्यू। और ये म्यू क्या है अपने आप में? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? कितने रिवोल्यूशन कितने मिनट में हुए, कितने सेकंड में हुए। तो क्या मैं इस फॉर्मूले को फिर ऐसे लिख सकता हूँ? एम आर ओमेगा की जगह पे क्या लिखूंगा? 2 पाई म्यू। 2 पाई अच्छा, म्यू। तो तुम्हें निकालना क्या है जरा बताना इसमें? म्यू। म्यू निकालना है, तो मैं एफ पता है, तो मैं एम दे रखा है, आर दे रखा है, 2 पता है, पाई की वैल्यू पता है, तो म्यू निकल जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों। यस और नो? यस सर। सारी चीजें तो मैंने तुम्हें गिवन दी है, तो बस मुझे इस क्वेश्चन में क्या बताना था कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई बाई टी और 2 पाई म्यू। एनी डाउट हियर संकल्प? नो सर। आर यू श्योर? यस सर। ठीक है, तो आई होप ये चीज सबको समझ में आ रही है, और इस टाइप के न्यूमेरिकल से तुम लोग कर लोगे। ठीक है, अच्छा देखो, अब ना हमारे पास एक गाड़ी है। अच्छा, अभी तुम लोगों ने कहा कि सर इंडिया में तो बैंकिंग रोड बहुत कम होती है, राइट? बहुत ही कम रोडों पे हमने देखा है, यार क्योंकि रोड ही हमारी, बहुत कम है। हाँ वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है बेटा, सरकार देख रही है तुम्हें, मोदी सरकार माफ नहीं करेगी तुम्हें जनता। ठीक है, ठीक है भाई, तो तो मेरे क्या पास बोला आपने? मैंने बोला मोदी सरकार माफ नहीं करेगी, नहीं कह रहा, रोड ही नहीं है हमारे इंडिया में। सर मैंने तो किसी को पॉइंट किया ही नहीं। हाँ तो लेकिन सरकार तो सर यही आपने है। सर किया है। आपके मन में था तो, कुछ। तो सरकार किसकी है? सर आपके मन में था कुछ। अरे स्टेट तुम जहाँ पे रहते हो वहां सर पे हम तो स्टेट, यूपी है ना, मैं तो वैसे बता रहा था। तो स्टेट में भी वही है और सेंटर में भी वही है, बाकी इशारा काफी। ठीक है, मेरे पास एक सर्कुलर रोड है, ठीक है, इस तरीके से। अब अगर मेरे पास ये रोड इस तरीके से है, ये थोड़ी सी ना बदतमीज हो गई रोड, एक सेकंड रुक जाओ, ये तरीके से गोल होना चाहिए था ना इसे, इस तरीके से, ये तो गोल नहीं बन रही है मेरे से। ठीक है, ये एक सर्कुलर रोड है, ठीक है, तो ये बैंक नहीं है। बैंक का मतलब क्या है? ये बैंक वो नहीं कि वो वेलकम टू एसबीआई बैंक, बैंक का मतलब रोड इस तरीके से एंगल पे नहीं है, ये रोड सीधी है एकदम। तो जब एकदम गाड़ी आ रही होगी तो जरा मुझे बताना गाड़ी कैसे दिखती है। अब गाड़ी ऐसे करके, एक्चुअली तुम ना मान लो सामने से देख रहे हो इसे, तो मान लो एक गाड़ी आ रही है इस तरीके से, यार देखो मैं गाड़ी को ऐसे कैसे बना पाऊंगा, ये तुम्हें 3 डायमेंशन इमेजिन करना है। एक गाड़ी तुम्हें इस तरीके से दिख रही है सामने से, ठीक है, ये इसके पहिए हैं, ठीक है, सामने से देख रहे हो ना, ऐसी दिखेगी। रियल में तो गाड़ी ऐसी होती है ना, बड़ी सुंदर सी, ठीक है, ये आ रही है, लेकिन ये तुम सामने से देख रहे हो तो सामने से इस तरीके से दिख रही है, पीप पीप, ठीक है, इस तरीके से। और ये वो है शीशा, यहाँ पे कोई बैठा हुआ है अच्छा सा, स्टाइल मार रहा है बहुत, ठीक है, ये स्टाइल मार रही है, तो ये इस तरीके से आ रहा है। तो जब ये गाड़ी इस तरीके से, ये नॉडी की गाड़ी नहीं है, कहीं हंसोगी, कार्टून वाली गाड़ी बना दी है, ठीक है। तो जरा मुझे बताना, जब ये गाड़ी इस तरीके से आ रही होगी, तो मैंने तुम्हें बताया कि अब जब ये बैंक तो है नहीं, तो बताओ टायर में फ्रिक्शन लगेगा या नहीं लगेगा? टायर पिसलेंगे या नहीं पिसलेंगे? बिल्कुल पिसलेंगे भाई, क्योंकि यहाँ पे रोड बैंक तो है नहीं, तो टायर के फिसलने के बिल्कुल बिल्कुल चांस है। तो देखो जो सेंटर, हमेशा ध्यान रखना, जब भी रोड बैंक होती है तो जो टायर में फ्रिक्शन लगता है, फ्रिक्शन हमेशा कहाँ लगता है? सेंटर की तरफ। सारे बच्चे ध्यान रखें, टायर में जब भी तुम गोल घूमते हो तो गोल घूमने पे फ्रिक्शन पीछे नहीं लगता, बल्कि कहाँ लगता है? सेंटर की तरफ लगता है। और फोर्स सेंट्रीफ्यूगल कहाँ लगता है? बाहर की तरफ लगता है। सब लोग ध्यान रखेंगे इस चीज का। तो सर्कुलर मोशन के अंदर हमेशा फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा? सेंटर की तरफ। ये इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट यू हैव टू फील इट, यू हैव टू एक्सपीरियंस इट, ओके।
अच्छा जरा बात बताना, अब जब ये गाड़ी आ रही होगी तो हमेशा जो नीचे की साइड लगता है वो क्या लगेगा, रोड के नीचे क्या लग रहा है इसका? फ्रिक्शन, अच्छा, सॉरी वेट एमजी 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 रोड के नीचे फ्रिक्शन लगता है और ऊपर वेट लगता है। सॉरी सर, ठीक है, तो वेट लग गया नीचे की साइड mg। अच्छा इस सरफेस के ऊपर क्या लग रहा होगा? नॉर्मल नॉर्मल को हम क्या लेते हैं हमेशा? रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, राइट। अच्छा कुछ लोग ना ये इसको ना फ्रिक्शन तो लेते हैं लेकिन एक्चुअली में वो दो फ्रिक्शन दिखाते हैं कि अभी तो तुम्हें सामने से दो पहिए दिखे हैं, तो एक फ्रिक्शन इस पहिए से, एक फ्रिक्शन इस पहिए से। अरे यार ऐसा क्यों करना है, एक ही मान के चल लो ना। मैं ओवरऑल लेके चल रहा हूँ, ठीक है, जितने भी पहिए हैं, चार पहिए हैं, तो चारों पहियों का मैं एक ही मान के चल रहा हूँ, तो आई होप किसी को दिक्कत नहीं है। तो जरा बताना, तो टोटल फ्रिक्शन में क्या मान लूं? टोटल फ्रिक्शन तो मैं एफ आर मान लूं, टोटल फ्रिक्शन। अगर टोटल फ्रिक्शन मैंने एफ आर माना है तो फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है, मैंने बताया था म्यू आर, याद आया कुछ कुछ? म्यू आर। और आर हमेशा, यहाँ पे आर तुम्हें किसके बराबर दिख रहा है? आर हमें एमजी के बराबर है। तो कहना इससे जो फ्रिक्शन है वो मेरे पास म्यू एम जी आ गया। यस और नो एवरीबॉडी? यस सर, अब जरा मुझे एक बात बताना, अब अंदर की साइड तो ये हो गया पूरा का पूरा फ्रिक्शन, और बाहर की साइड कौन सा फोर्स लगता है जरा बताओ पीपल? सेंट्रीपेटल, देखो बाहर की साइड सेंट्रीपिटल लगता है, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल, सॉरी ठीक है, बाहर की साइड सेंट्रीफ्यूगल लगता है और फ्रिक्शन पहिए यहाँ पे लगवाए जाते हैं। देखो ऐसा क्यों होता है, जरा मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें जरा सोचना ध्यान से सारे बच्चे। जब तुम सर्कुलर पे गोल गोल आ रहे हो, बाहर की साइड पहिए बाहर की साइड जाना चाह रहे हैं, मतलब मोशन बाहर की साइड लगना चाह रहा है, तो फ्रिक्शन तो मोशन के अपोजिट ही लगता है ना। समझ में आया कि क्यों ये सेंटर की तरफ लग रहा है फ्रिक्शन? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल तुम्हें बाहर ले जाना चाहता है सर्कल से, तो मोशन अगर इस साइड होना चाहते हैं तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में, सेंटर की तरफ। आर यू गेटिंग दैट? नहीं आ रहा कुछ समझ में? सच्ची नहीं आया। नहीं आया समझ में? भाई जब तुम सर्कुलर मोशन में जाओगे बस गाड़ी से, तो जरा बताना सेंट्रीफ्यूगल की वजह से तुम गाड़ी को बाहर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये गाड़ी को बाहर ले जाएगा या सेंटर के अंदर ले जाएगा, इस पूरे गोल के सेंटर के? सर बाहर ले जाएगा। बाहर ले जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल हमेशा बाहर ले जाता है, तो ये मोशन बाहर करवाना चाहता है। मोशन के अपोजिट हमेशा क्या लगता है? फ्रिक्शन, तो यही तो है, बाहर ले जाना चाहता है वो, तो इसके इस साइड फ्रिक्शन ही तो लगेगा। आया समझ में? तो सेंट्रीफ्यूगल के अपोजिट में फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। तो अब जरा बताना, तो कहना ही से अगर तुम्हें गाड़ी को ना तो ऊपर भेजना है ना नीचे भेजना है, तो कहना ही से ये दो फोर्स आपस में इक्वल होने चाहिए। यस सर, भाई ये वाला और ये वाला फोर्स इक्वल होगा तभी तो ये इस सर्कल के अंदर रह पाएगा, राइट? एम आई राइट कार्तिकेय? यस सर। अच्छा एक बात बताओ स्नेहा, स्नेहा अगर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो गया फिर क्या होगा जरा बताना एक बार। अगर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो गया फिर क्या होगा इस गाड़ी के साथ? सर वो सेंटर की तरफ चली जाएगी। हाँ तो ऐसा लगे वो जो हमने हाईवे बनाया गोल वो सेंटर में घुस गई गाड़ी जाके, लुकेंगे ये क्या हो गया। अच्छा मान लो और अगर बहुत स्पीड में लेकर आ गए, सेंट्रीफ्यूगल ज्यादा हो गया तो बाहर की तरफ तो साइड वो हाईवे से ही उड़ जाएगी बाहर की तरफ, नहीं कहाँ गिर जाएगी गड्ढे में, ठीक है। तो इसलिए हमें इस हाईवे पे ही रहना है, तो हाईवे रहने के लिए ये बाहर का फोर्स और अंदर का फोर्स क्या है, इक्वल होना चाहिए। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, तो एफ आर कहना ही से, तो एफ आर शुड बी ग्रेटर। देखो असली में सेफ क्या है वैसे, असली में सेफ क्या है, बाहर की साइड गिरना सेफ है या अंदर की साइड थोड़ा रहना सेफ है? अंदर के साइड, तो इसका मतलब ज्यादा फिर भी थोड़ा सा क्या होना चाहिए, ज्यादा फ्रिक्शन, मतलब इक्वल टू और थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए फ्रिक्शन। बाहर की साइड चलेगा बेटा तो बचने के चांस नहीं है, अंदर की साइड फिर भी थोड़े बचने के चांस है। बाहर की साइड का मतलब सीधे खाई में गिरे, अंदर की साइड में थोड़ा बहुत सेफ है। तो इसलिए हम क्या लेते हैं, हम अपनी सेफ्टी के लिए थोड़ा सा ज्यादा और इक्वल टू क्या लेते हैं, बाहर वाला फोर्स। और बाहर वाला फोर्स मैंने क्या बताया है, कहना इसे एमवी स्क्वायर बाय आर। लेकिन एफ आर इज इक्वल टू किसके बराबर बोला मैंने, म्यू एमजी, तो म्यू एम जी शुड बी ग्रेटर देन एम वी स्क्वायर। क्या एम से एम कट जाएगा? हाँ तो एम से एम कट गया। अब जरा बताना, तो मेरे पास वी की वैल्यू क्या आ गई, कहना इसे म्यू जी और आर, तो और अंडर रूट आ गई, राइट। तो इसका मतलब अगर तुम्हारी रोड बैंक्ड नहीं है तो सेफ वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे निकलेगा? देखो म्यू जी आर याद नहीं होता तो याद रखना म्यू आर जी याद रह जाता है, म्यू आर जी तुम्हारे ऊपर है, जैसे तुम्हें याद हो जाए। तो रूट में म्यू आर जी वेलोसिटी, तो म्यू मतलब कैसा सरफेस तुमने बनाया है, अच्छा स्लिपरी बनाया है, पत्थर का बनाया है, मिट्टी का बनाया है, म्यू नेचर,
आर का मतलब सर्कल वो छोटा है या बड़ा है, और जी तो लगता ही है, तो सर ये म्यू आर जी। ग्रेटर का साइन इक्वल्स टू में कैसे बदल गया? हाँ, ये इसका मतलब होता है इक्वल टू और ग्रेटर देन, मतलब पता है। तुम्हारा फ्रिक्शन इक्वल होना चाहिए, और थोड़ा सा ज्यादा भी हो जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन मतलब कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि कम हो गया फ्रिक्शन तो तुम बाहर उड़ जाओगे हवा में, मतलब हाईवे पे तुमने मोड़ा और हाईवे पे मोड़ते मोड़ते तुम बाहर हाईवे से। नहीं आया कुछ समझ? आ गया सर। तो ये रोड बैंक्ड थी या अनबैंक्ड थी? अनबैंक। एनी डाउट इन दिस? नो सर। नो सर। तो सर हाँ यस। सर इसमें कोई सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल नहीं है? अच्छा, बिल्कुल सही बोला है तुमने। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सेंट्रीपिटल हमें देना पड़ता है या अपने आप लग जाता है? सर देना पड़ता है। देना पड़ता अच्छा, देना पड़ता है। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल ऑटोमेटिकली कौन दे रहा है, कौन सा फोर्स दे रहा है, जरा खुद सोचना। फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। फ्रिक्शन दे रहा है, ठीक है। तो जो फ्रिक्शन लग रहा है ना, वो ऑटोमेटिकली सेंट्रीपिटल का काम कर रहा है। एनी डाउट इन दिस? तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना। तो सेंट्रीपिटल ऑटोमेटिकली ही तुम्हें वो सेंट्रीपिटल वाला काम करवा रहा है, तो हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। आ रही है बात समझ में? यस सर। सर आप बस हाँ बस एक सेकंड। बस एक सेकंड कहते हो सर, आप टाइम हो गया है। हाँ आई नो दैट, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। सर आप अभी नेक्स्ट क्लास भी लेंगे ना? सर प्लीज सर। नहीं ले रहा, मैं नहीं ले रहा। तो बाय वालों को नहीं ले रहा है? यस, एक सेकंड जाओ। देखो आई होप तुम लोग ये वीडियो देख पा रहे होगे, ये देख पा रहे हो? थोड़ा ध्यान से Yes. देखना। ये क्या ये रोड तुम्हें बैंक दिख रही है, अनबैंक दिख रही है? अनबैंक। अभी तो राइट नाउ मुझे अनबैंक ही दिख रही है, ठीक है। तो देखो ये गाड़ी आ रही है, देखो ये फ्रिक्शन इसका किस साइड लग रहा है, देख रहे हो ये FC, ये FC किस साइड लग रहा है, अंदर की साइड या बाहर की साइड? अंदर की साइड। ये सर्कल बन रहा है तो ये सेंटर की तरफ लगाया जा रहा है, राइट, ठीक है। देखो ये गाड़ी चल रही है, देखो ये टायर की वजह से लग रहा है ना FS, मैंने बताया था 4 टायर है, तो 4 टायर की वजह से FS, लेकिन मैंने चारों के लिए लिया था या मैंने एक ही मान लिया था टोटल? चारों के लिए। अब देखो इन्होंने N लिया है, मैंने क्या बोला था, नॉर्मल को क्या लेके चलते हैं हम? R, लेकिन कुछ लोग N लेके भी चलते हैं, तो बाहर वाले इन्होंने N ले रखा है, ठीक है। तो N इज इक्वल टू वेट लगेगा, N इज इक्वल टू mg। भाई इस गाड़ी का वेट नीचे लग रहा होगा ना mg? यस सर। एवरीबडी, यू पीपल आर नॉट रिप्लाइंग? यस सर। ठीक है। तो ये इस तरीके से मेरे पास नॉर्मल लग रहा है और वेट इसका नीचे लग रहा है। अब देखो ये चलता जा रहा है N इज इक्वल टू mg, तो ये F मैक्सिमम लग रहा है इधर की साइड। तो मैंने बताया था कि देखो इन्होंने तो इक्वल ले लिया, लेकिन मैंने क्या बोला था, इक्वल टू और ग्रेटर देन लिया है मैंने, राइट, सेफ्टी के लिए, क्योंकि अंदर की साइड गिर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बाहर की साइड नहीं गिर रहे हैं। तो ये देखो यहाँ पे मेरे पास आ गया mg फ्रिक्शन। तो अब यहाँ पे हमें पता है कि जो मेरे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, mv²/r। तो यहाँ पे ये फ्रिक्शन एक तरह से वही वाला काम कर रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, mv²/r। तो फ्रिक्शन हमारा ज्यादा होना चाहिए सेंट्रीफ्यूगल से, और उसको हम सेंटीमीटर भी बोलते हैं वैसे, तो दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग इट एज mv²/r शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन म्यू आर mg। m से m कट जाएगा तो v क्या आ गया, म्यू rg। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है? देखो इन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी ना क्या गड़बड़ करी है इन्होंने, जरा बताओ। अंडर रूट नहीं लगाया। हाँ, इन्होंने अंडर रूट लगाना ये भूल गए, या शायद अब लगाएंगे, नहीं हाँ लगा दिया, ठीक है। तो वेरी गुड, ये लोग सुनते हैं हमारी बातें, ठीक है। कोई डाउट है इसके अंदर? तो ये था अनबैंकिंग वाला रोड था या अनबैंक रोड था? अनबैंक। तो अनबैंक रोड के ऊपर देखो ये गाड़ी स्लिप हो रही है नीचे की साइड, देख रहे हो? अब देखो हाँ, अब देखो यहाँ पे अभी गाड़ी चल रही है, अभी ये जब ये मुड़ेगी तो देखो गाड़ी ना थोड़ी सी ऊपर उठी हुई दिखेगी तुम्हें। देखो ये पहली बात तो फिसल रही है, देखो बारिश के आने से। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये रोड ये फिसली क्यों? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन कम हो गया, बारिश के आने से फ्रिक्शन कम हो जाता है, तो इसलिए गाड़ी रुक नहीं पाई और ऐसे फिसल। अब देखो ये जो गाड़ी टेढ़ी हुई, देखो सारे बच्चे तुमने देखा भी, ये जो गाड़ी टेढ़ी हुई है, तो ये रोड बैंक्ड है या अनबैंक्ड है? बैंक। अगर ये रोड बैंक्ड हो गई है तो इसका मतलब अब ये गाड़ी टेढ़ी हो गई है, तो देखो अब इसका वेट, हमेशा वेट कहाँ लगता है, नीचे। अब मैंने तुम्हें बताया था अगर वेट नीचे लगता है, ये वही वाला केस आ गया, अब याद आया, इंक्लाइन प्लेन मैंने बताया था ऐसे। तो बताओ इसके ये कंपोनेंट में बटेंगे या नहीं बटेंगे कंपोनेंट में?
बढ़ जाएंगे। भाई जब सरफेस टेढ़ा हो जाएगा तो थीटा के अकॉर्डिंग चेंज होगा ना चीजें, तो वो मैं चीजें करवाऊंगा, अभी बस थोड़ा सा देख लो। तो ये मेरे पास वेट हमेशा कहाँ लग रहा है, नीचे mg, और ये थीटा की वजह से mg cos थीटा। अब देखो यहाँ पे रोड को मैंने काट के दिखा रहा हूँ कैसे कैसे क्या हो रहा है, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम मैंने बताया था ना। जब हम साइंस के बच्चे होते हैं वो हमेशा क्या ध्यान रखते हैं, क्या चीज कहाँ लग रही है। लेकिन गांव के बच्चे कहते हैं ओ गाड़ी चलो ऊपर चल गई मजा आ रहा है, यस वी आर एंजॉयिंग अ लॉट, यस यस, ठीक है, लाउड म्यूजिक। लेकिन तुम बच्चे क्या ध्यान रखोगे कि गाड़ी अगर टेढ़ी हुई है इसका मतलब वेट तो नीचे लगता है, और अगर वेट नीचे लगता है तो एक कंपोनेंट नीचे इस साइड जा रहा होगा। देखो सरफेस के अपोजिट हमेशा क्या लगता है, नॉर्मल। आई टोल्ड यू, सरफेस के अपोजिट क्या लगता है हमेशा, नॉर्मल। और अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, एन साइन थीटा, राइट। तो इसका मतलब इसके इस तरफ क्या जा रहा है मेरे पास, ये लग रहा है एन साइन थीटा। अभी तुम सारी चीज फोर्स बस देखो अभी, ठीक है। तो ये इस सेंटर के इस साइड वाला जो कंपोनेंट है वो एन साइन थीटा है, ऊपर वाला कंपोनेंट एन कॉस थीटा है। तो mg तो हमेशा नीचे ही लगता है, कभी भी तुम कुछ भी कर लो हम नीचे। तो इसका मतलब क्या नहीं से एन कॉस थीटा इज इक्वल टू mg गाइस, ठीक है, ठीक है। अच्छा ये एन एन साइन थीटा मेरे पास कहाँ पे लगा है, कहना ही से ये सेंटर की तरफ लगा है। अगर एन साइन थीटा सेंटर की तरफ लगा है तो मैंने तुम्हें एक बात बताया था, तो बाहर की साइड फोर्स जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल। और सेंट्रीफ्यूगल जितना होता है उतना ही हम सेंटीपीट लगा के चलते हैं। तो कहना इसे तो इसीलिए नॉर्मल का साइन थीटा वाला एंगल क्या किसके बराबर हो जाएगा, बाहर वाले के mv स्क्वायर बाय आर के, राइट। और ऊपर वाला एन कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, वेट के। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। तो ये चीजें नेक्स्ट क्लास में आने वाली है, ठीक है। एक बार सारे बच्चे ध्यान से देख लें। देखो ऐसे सरफेस से एन लग रहा है, वो थीटा है, तो जो सेंटर की तरफ लग रहा है, ये जो देखो बैंक रोड है और सेंटर इसका यहाँ पर होगा कहीं पे, तो ये एन से थीटा लगेगा तो ऊपर वाला कॉस बनेगा और इस साइड वाला क्या बन जाएगा, साइन थीटा। तो एन साइन थीटा के अपोजिट ये क्या है मेरे पास, क्या नहीं से सेंट्रीफ्यूगल, और यू कैन से सेंट्रीपिटल, ये वाला। तो ये एन साइन थीटा है और ये किसके बराबर होना चाहिए, ये नेसेसरी सेंट्रीपिटल दे रहा है सेंट्रीफ्यूगल के खिलाफ, तो वही तो लिखा है mv स्क्वायर बाय आर। ये लाइन में किसी को कोई डाउट है? नो सर। आस्था, स्नेहा? नो सर। ठीक है। तो नॉर्मल का एक क्योंकि बैंक रोड है तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट सेंट्रीफ्यूगल के बराबर हो गया, और अब एन कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, mg के। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम यही पढ़ेंगे कि बैंक रोड पे सेफ वेलोसिटी कैसे निकल के आती है। किसी को भी कोई डाउट? यस वंशिका, ओ सॉरी वैष्णवी, स्वास्तिका, कार्तिकेय, स्नेहा, आर्यन? नो सर। अच्छा सबने No, वीडियो sir. ऑफ कर ली जब मैं वीडियो दिखा रहा था, तो वेरी गुड। ठीक है चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके गाइस, सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर द टेस्ट। आई होप यू पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट। सर अभी मैं